आगरा कैंट के इस वाले स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के स्टेशन तक और उसके बाद अपने घर वाले स्टेशन तक जाने में मेरा सफ़र कैसा रहा आप जानेंगे अब इस वीडियो में। हालांकि मैं पिछले 48 घंटों से इस स्टेशन पर ही हूँ, लेकिन कुछ काम के दौरान मुझे स्टेशन से बाहर भी जाना पड़ा, इसीलिए ये चैलेंज ऑफिशियली अब स्टार्ट होता है। हालांकि मैं कल भी पूरे दिन इसी स्टेशन पे था और मेरी कल भी पूरी नींद नहीं हो पाई और आज भी शायद वो नहीं होने वाली है। इसी के कारण के चलते हुए पिछले 48 घंटे से नींद ना लेने के कारण देखता हूँ कि आगे का सफर कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं अकेला नहीं हूँ जो आज की ये रात अपनी इस स्टेशन पे गुजारने वाला हूँ जब तक मेरी ट्रेन नहीं आ जाती। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जो सही में कुछ सो चुके हैं और कुछ सोने की एक्टिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे सोऊंगा आइए दिखाता हूँ। तो मेरे पास है ये चेयर जिसके ऊपर मैं आज की पूरी रात गुजारने वाला हूँ, और वे पीछे जो लोटे हैं वे हैं मेरे दोस्त जो मेरे साथ हैं। तो मैं अपने बैग को तकिए की तरह इस्तेमाल करूँगा और इस पर लोटूंगा। हालांकि मुझे उठने के लिए काफ़ी लोगों ने कहा, जिनमें से 2 ये भी हैं, पर मैं नहीं उठा, बल्कि मैंने इनसे कहा कि चाचा वास्ते का ना होइए। दोस्तों, कुर्सी तो इस समय पूरी समस्या दे रही है, लेकिन मैं लौट रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी कुर्सी पे नहीं लौटा तो ये बहुत जल्दी मेरे हाथों से छीन सकती है, और मुझे नहीं लगता कि उससे बुरा कुछ होगा, क्योंकि अगर एक बार कुर्सी चली गई तो उसके बाद कुर्सी का आना सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कितना मुश्किल हो सकता है। A few moments later. तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप स्टेशन पे सो सकते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। अगर आप एक करवट से नहीं सो सकते तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर आप अपनी पोजीशन सोते वक्त काफी बार चेंज करते हैं, कभी इस साइड कभी उस साइड, तो ये आपके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और अगर आपको गद्दे पे सोने की आदत है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो फिर मसला अलग हो जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा नींद आने के बावजूद भी यहाँ हर 2 मिनट में ट्रेन का एक बहुत तगड़ा हॉर्न बजता है, जिससे आप कितनी भी गहरी नींद में हो आपकी नींद खुली जाती है। तो ये थी बड़ी ही कमाल की बात जो मैं बताना चाहता था। और मैं भी सोने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन भूखा पेट होने के कारण मुझे कुछ देखना होगा। दोस्तों, मैंने सोचा कि सोने से पहले कुछ खा लेना चाहिए। फिलहाल अभी बज चुके हैं 11 और मैंने स्विगी से एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, छोटा मतलब मीडियम साइज़ का। तो मैं सोच रहा हूँ उसे पहले खा लूँ और उसके बाद सोने की वो करूँ, क्योंकि सही बताऊँ तो कितनी भी नींद आ जाए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, और मैं चाहता हूँ कि मुझे नींद आ जाए जल्दी से जल्दी। और फिलहाल मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ और स्विगी से एक पिज़्ज़ा मंगा लिया है। वो 11:30 बजे तक शायद मेरे पास पहुंचेगा। उसके बाद कहीं मैं सो पाऊंगा, क्योंकि भूखे पेट आदमी को कम नींद आती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा खा लिया जाए, क्योंकि मैं अभी भी सुबह से भूखा हूँ, मतलब लगभग। आज तो इतना ज़्यादा नहीं हूँ जितना कल था। तो गाइस, अभी उठा हूँ बिल्कुल, और नींद तो आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब ऑर्डर कर ही दिया तो फिर तो खा ही लेना चाहिए। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑर्डर को रिसीव करने के लिए। तो चलो देखते हैं। और पीछे हॉर्न भी बज रहा है। तो भाई ये तो अपना आ चुका है, इसे टेस्ट करें। भाई मीडियम साइज मंगाया था, इसके वैसे तो ठंडा हो चुका है, काफ़ी लेट कर दिया उसने लाने में। तो इसके साथ ये है और ये है, तो अब खा लेता हूँ इसे। तो भाई अभी तो एक ही बाइट ली थी और अभी पता चला है बिल्कुल कि ट्रेन आ चुकी है, तो अब मुझे भाग के जाना पड़ेगा ट्रेन के पास। तो दोस्तों, मेरी ट्रेन को आते हुए अगर आपको लग रहा है कि इससे आगे का सफर मेरा थोड़ा भी मंगलमय हुआ होगा, तो आपको मुझे कुछ बताना है। और मुझे ये बताना है कि इसके बाद मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि स्टेशन पे रहना लगभग 1000 गुना ज्यादा बेहतर है उस ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठने से, जिसमें आपके पैर भी सही से टिक ना पा रहे हैं। और मेरी यही हालत हो रही थी उस जनरल के डिब्बे में बैठने के बाद। वहां दरअसल में खड़े होने की भी कोई जगह नहीं थी, और उसके 8 घंटे बाद मुझे अपने स्टेशन से, आगरा से लेकर दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के स्टेशन तक जाने से लेकर खतौली जंक्शन तक आने के लिए भी बहुत समय लगा था। लगभग 8 घंटे बिना कोई सीट मिले मेरी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अगर मैं वहां पर स्टेशन पर रहकर ही वेट करता तो मेरे पास वहां रुकने के लिए कुर्सी थी और बैठने के लिए एक जगह, और जिसपे कि मैं लौट भी सकता था, जो कि आपको पता ही है वो कैसी थी। लेकिन उस ट्रेन से वो सच में कई लाख हजार गुना बेहतर थी। तो पैर आगे करना पड़ेगा।
कार रखे थे। अरे यार तुम कर दो ब्रो, आगे तो आगे करेगा यार, मेरे को आगे तो ब्रो, आगे निकल जा, आगे निकल जा, तो चलो आगे निकल जा, चलो आगे निकल आ दो साइड भाई ने तैयार है। ये चाहती दार चलो इसमें बैठ लो, हरिद्वार घूमने चल रहे हैं इनका। पिची कहती है इसमें। हाय कर दो, हाय 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 कर दो यार। अरे वाह, हाय 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 हाय। हाँ दिन विचों तेरे लिए टाइम कट के करदा मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा। हाय 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 हाय। यार बात तक मेरा यहाँ पैर नहीं फंसा, कैसा फंसेगा।